हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं कांग्रेस से बस अभी ही इस्तीफा देकर हमारे सामने आ रहे हैं हार्दिक पटेल जी। हार्दिक पटेल जी, आपका फ्रैंकली स्पीकिंग पर स्वागत है। क्या पूछूं आपसे कि आपका जो स्टे था कांग्रेस पार्टी में, ये शॉर्ट एंड स्वीट था कि हॉट एंड सावर था? जब जब राजनीति में कोई फैसले होते हैं मैडम जी, तब एक बात बहुत तय होती है कि लोगों के हित के लिए, जनता की सेवा के लिए ये फैसला होना चाहिए, और उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया था। लेकिन जहां गए, जिस कांग्रेस पार्टी पर भरोसा किया, उनके नेताओं पर जो भरोसा किया, उससे एक बात तो तय हो गई थी कि ना ये जन सेवा करना चाहते हैं और ना कोई करता है उसको रोकने का काम करते हैं। जो जन सेवा करना चाहता है उसको रोक दो, हम नहीं करना चाहते तो हमारे साथ जुड़ जाओ। और ये काम हम नहीं कर सकते थे। हम आंदोलन के जरिए निकले थे, लोगों ने हम पर उम्मीद देखी थी, हम पर भरोसा किया था, और हमने कहीं ना कहीं गुजरात के भीतर एक अच्छी उम्मीद को खड़ा करने का काम किया था, जो कांग्रेस को इनडायरेक्टली डायरेक्टली 2017 में फायदा किया था और मजबूत विपक्ष की भूमिका में आई थी। लेकिन आज कहाँ हुआ, ना आपको मीटिंग में बुलाते हैं, आपको वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन कोई काम आपका तय ना किया। कहीं ना कहीं सिर्फ अपमान। और हमारे परिवार में और हमारे कई साथी कहते हैं कि अगर जहां सम्मान ना हो वहां अपमान नहीं होना चाहिए। तो हार्दिक जी, ये सब आपको पहले से पता नहीं था? क्योंकि 2017 आप पॉलिटिक्स में आए थे और 2019 का चुनाव हुआ था। आप बहुत जगह साथ साथ घूमे थे, क्योंकि आपने फॉर्मली कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और हमेशा से लोग यही कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओन्ड बाय एक गांधी परिवार है। तो आपको पहले ये पता नहीं था, या अंदर जाके कुछ ऐसा पता चला जो आप चौंक गए और इतना सरप्राइज हो गए? देखिए नविका जी, मैं 2019 में पार्टी ज्वाइन किया था। 2015 से लेकर 2019 तक मैं इंडिपेंडेंट रहा, जनता की आंदोलन किए, जनता की सेवा की, और हमारे आंदोलन के कारण अनेक योजना गुजरात के लोगों को मिली। कांग्रेस में ज्वाइन होने का रीजन ये था कि हमें ऐसा था कि यार हमारा कोई पॉलिटिकल फैमिली है नहीं, पॉलिटिकल परिवार नहीं है, चलो राहुल गांधी जी हमें प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए हम पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया। पहले दिन से जो विपरीत परिस्थिति हमारे साथ होती थी, हर दिन हर मुद्दे को लेकर हम राहुल जी को मुद्दा बताते रहते कि आज इन लोगों ने ये किया है, आप थोड़ा देखिएगा। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई जवाब नहीं। लगातार हम अपनी परेशानी पार्टी के भीतर जो थी वो राहुल जी तक पहुंचाई, लेकिन उन्होंने कभी स्टैंड नहीं लिया। तो हम जो उस भरोसे से आए थे, उस भरोसा तो हमें काम करने नहीं दे रहा था, वो तो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था। बात रही, जब कोई लीडर दिल्ली से गुजरात आता है तो उसकी जिम्मेवारी होती है कि यार जो लीडर से यहाँ के स्टेट के, उन सबसे 1 by 1 मिल लिया जाए। कभी भी 1 by 1 मिलने का मौका नहीं दिया गया, या ना 1 by 1 मिलने का काम किया। गुजरात में 2017 के चुनाव में 82 सीट्स कुल मिला के कांग्रेस की आई थी। आज कितनी है मालूम है आपको? 65। यानी कि आपके इतने विधायक चले गए, तो आपने कभी एक साथ सभी विधायक से बैठने का काम नहीं किया। जो 4 साल से मैं कह रहा था कि आप सभी विधायक से मिलिए, वो काम अभी दाहोद में 10 दिन पहले जब आए थे तब पहली बार हुआ। तो जब आप जनता के हितों के लिए काम करना नहीं चाहते, उनकी मदद नहीं करना चाहते, उनके लिए खड़ा नहीं होना चाहते, तो आप कैसे ये विश्वास करते हैं कि गुजरात की जनता आपको मौका देगी, आपको सहयोग देगी? और मैंने लगातार उनको कहा कि आप गुजरात में, ये व्यापारी राज्य है, व्यापारी स्टेट है, यहाँ हर एक व्यापार से जुड़ा हुआ लोग है, आप उद्योग को गाली क्यों दे रहे हैं लगातार? कोई व्यक्ति अपना उद्योग बड़ा कर रहा है तो वो अपनी मेहनत से कर रहा है। आप ये बोल देंगे कि तुम्हें सरकार ने मदद की इसलिए तुम खड़े हो गए। अरे नहीं, 2014 से पहले भी अदानी अंबानी थे, 2014 से बाद थोड़ी ना आए, पहले भी थे ना वो। तो आप लगातार व्यापारी के नाते, एक गुजराती के नाते आप सिर्फ गाली देते रहोगे तो ये ठीक नहीं है। हार्दिक पटेल जी, आपकी राहुल गांधी के साथ कितनी इंटरैक्शन होती थी? आप उन्हें कितना मैसेज करते थे या बात करते थे, या अगर वो गुजरात आते थे तो आपके साथ कुछ समय स्पेंड करते थे? आपके इंटरैक्शन कैसा होता था? कि आज तक उन्होंने कभी भी गुजरात के मुद्दे पर गंभीरता से बैठकर बात करने का प्लान ही नहीं बनाया। मिलना एक तो बात अलग है, प्लान ही नहीं बनाया कभी। और हम तो मैसेज से उनसे बात करते रहते थे कि भी गुजरात में ये है वो है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, फलाना ढिकना। रूबरू तो 1-2 बार
ठीक ठाक बैठक हुई होगी, वो भी ठीक ठाक मैं यही बोल सकता हूँ। ये तो पूरा इंडिया ये सोचता है कि राहुल जी से हमारा बहुत अच्छा था, हमारी बात सुनते थे, हम राहुल जी की टीम में। ये सब दिखावा करने की बात है, बहुत दिल से बोल रहा हूँ। तो कभी ठीक से बात नहीं हुई होती कि आप सबसे बातचीत कर रहे, सबसे राय ले रहे, आप सबसे बातचीत कर रहे, सबसे राय ले रहे, अगर ऐसा होता तो आज इतने सारे लोग पार्टी छोड़ के नहीं गए होते। कई एमएलए, कई एमपी है जिसके वेटिंग आपके वहां अपॉइंटमेंट पड़ी है, 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो गए, आप किसी से मिलते नहीं है। आप पर भरोसा क्यों लोग करें? आपने अपनी रेजिग्नेशन लेटर में लिखा है कि जितने लीडर हैं वो गुजरात में वो चिकन सैंडविच के इंतजाम में ज्यादा लगे रहते हैं। तो ये चिकन सैंडविच का शौक किसको है कांग्रेस पार्टी में? वो तो सबको मालूम है, जो पार्टी के नेता यहाँ प्रचार में आते हैं तो यहाँ की लीडरशिप उनको मुद्दे कम और अपने खाने पीने की व्यवस्था में ज्यादा लग जाती है। जो हकीकत है वो तो लोगों को सबको मालूम है, और यही तो दुख लगता है कि आपको चापलूसी करने का टाइम मिल रहा है लेकिन यहाँ के लोकल मुद्दे पर उनसे बात करने का मौका नहीं मिल रहा। नहीं तो चिकन सैंडविच का शौक किसको है, ये तो खुलकर बताइए। देखिए सबको मालूम है, अब उसमें बताने की क्या बात है नविका जी। नहीं, आपने नाम नहीं लिखा तो मैं पूछ रही हूँ। नेता कौन है? दिल्ली से कौन आता है नेता? दिल्ली से बहुत सारे आते होंगे, किसकी बात कर रहे हैं? नाम तो बताइए। राष्ट्रीय नेता तो वही है, राहुल जी आते होंगे गुजरात, उनके लिए सब व्यवस्था होती होगी। अच्छा, तो वो उनके लिए अलग मेन्यू होता है चिकन सैंडविच का? बिल्कुल, पार्टी के सब यहाँ के लोकल नेता होते बस उसी में व्यस्त रहते हैं। अगर मुद्दों पे व्यस्त रहे होते तो राहुल जी की एक एक बात गुजरात की जनता के मुद्दों के आधार पे होती। सिर्फ उद्योग और रफाल और मोदी जी को गाली देने पर नहीं रहती। सिर्फ कभी मुद्दे पर, कभी समाधान पर बात हुई नहीं हुई। तो हार्दिक पटेल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी के खिलाफ तो आपने भी बहुत बोला था 2019 के चुनाव में। मुझे याद है आपने कई वक्तव्य दिए थे। आपने अमेठी आप गए थे, अमेठी में लोगों ने आपकी बात नहीं मानी क्योंकि आपने वहां कहा यहाँ तो राहुल जी हैं, जन्मों से यहाँ पर हैं, उनका परिवार यहाँ पर है, टीवी वाले एक्ट्रेस को क्यों वोट देना है, ये तमाम बातें कही थी। आज थोड़ा सा उस पर बुरा लग रहा है कि आपने जिनको इतना सपोर्ट किया, जनता ने भी आपकी बात नहीं मानी और आपके समझने में कहीं कोई गलती हुई। देखिए वो तो कहावत है ना कि जब तक आप नजदीक से किसी को नहीं जानोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जब गए 3 साल बिगाड़े अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन के 7 सालों में से 3 साल बिगाड़े, तब जाके पता चला कि लोग इनको इसीलिए तो पसंद नहीं करते क्योंकि ये जनता के मुद्दों के साथ खड़े ही नहीं रहते। वो चाहे जनता का मुद्दा राम मंदिर का हो, एनआरसी का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस के साथ कांग्रेस खड़ी ही नहीं रही, और कांग्रेस नहीं रही तो जनता इनके साथ खड़ी नहीं रही। तो ये जो जीएसटी का मुद्दा है, इसके खिलाफ तो आप भी बहुत बोले थे, और जीएसटी तो 2017 में हुई थी, तब उसके बाद आपने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था। तो मैं पूछना चाहती हूँ, तब आपको नहीं पता था कि जीएसटी में प्रॉब्लम होगी या गुजरात व्यापारियों का राज्य है? आज आपको ये बात समझ आ रही है, ये क्यों? देखिए 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ तो स्वाभाविक है कि कुछ व्यापारियों ने भी उस पर प्रोटेस्ट किया था, लेकिन बाद में उन्हीं व्यापारियों को जब समझ आया, जब हम लोगों को समझ आया कि व्यापारी तो भाजपा के साथ ही रहना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए जीएसटी इंपॉर्टेंट होगा, उनके लिए जीएसटी कानून जो है, जीएसटी का जो दायरा रखा गया है वो उनके फायदे के लिए होगा। मैं वही तो बोल रहे हैं कि जब समझ आया तब देरी हो गई थी। हम जिसके लिए काम कर रहे थे, जिसके लिए बोल रहे थे, जिसकी मदद कर रहे थे, वो लोग तो जनता के मुद्दों के साथ खड़े ही रहना नहीं चाहते, और ये सारे मुद्दे जनता के खिलाफ के मुद्दे हैं। तो हार्दिक पटेल जी, आपने अगर माइंड मेकअप कर लिया था तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आपने सूरत के म्युनिसिपल चुनाव में कांग्रेस को हरवा दिया, आप दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर एंटी कांग्रेस गतिविधियां कर रहे थे, उन्होंने फिर भी आपको वर्किंग प्रेसिडेंट रखा। तो सस्पेंड कर देना चाहिए ना, क्यों नहीं किया?
तो उन्होंने कहा, वो सोचते हैं कि आपको अगर वो बहुत सही जल्दीबाजी थी तो कर देना चाहिए। मैं सही हूं तो मैंने कैसे इस्तीफा दे दिया? आपको बहुत जल्दी थी, आप सीएम फेस बनना चाहते थे। और बल्कि रघु शर्मा जी कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं वो तो कहते हैं कि आप जो है वहां पर नरेश पटेल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस डर से, इनसिक्योरिटी से आप भाग खड़े हुए। आज नरेश पटेल जी उनसे मिले भी नहीं, 5 मिनट ही मिले हैं। अरे नरेश पटेल का तो मामला अलग है। तो कहने की बात है, रघु शर्मा जी को अभी नए नए आए हैं गुजरात में, उनको बहुत समझना पड़ेगा कि 17 के चुनाव में इसी आंदोलन के कारण आप 80 तक पहुंचे थे। और आज जो मन मर्जी भाषा का उपयोग कर रहे हैं आप उसी गुजरात में। मैं वही तो बोल रहा कि हर एक व्यक्ति जो कांग्रेस के भीतर रहा है वो गुजरातियों को नफरत करता है। तो और 28 साल का नौजवान हूं, मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ सकता था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने मुझे राहत दी है। तो आपसे क्या भय था, डर था? आपको, आप जैसा टैलेंट ढूंढ कर लाई थी कांग्रेस पार्टी, और आप 3 दोस्त थे, हार्दिक पटेल, अल्पेश और जिग्नेश मेवानी। अब एक रह गया है, 2 चले गए। तो ये कांग्रेस की क्या खासियत थी कि 2 दोस्त छोड़कर चले गए, एक रह गया? कांग्रेस पार्टी अच्छे और सच्चे और मजबूत लोगों को रखना ही नहीं चाहती। जो उनकी चापलूसी करते रहे, जो इनके इर्द गिर्द घूमते रहे, जो कमजोर है उन्हीं को रखना चाहती है। और ऐसे समय में हम ये चापलूसी नहीं कर सकते थे। बहुत दिल की बात है। हमने जितना हो सका पार्टी को मदद करने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे कि ज्यादा ये लोग पार्टी के भीतर काम करें। और हमने हमारा 100% दिया है पार्टी को, जब तक थे तब तक। लेकिन ये चाहते ही नहीं है कि हम लोग सेवा में आगे बढ़े। और आने वाले दिनों में ये सिर्फ हार्दिक ने थोड़ी छोड़ी, कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं उसकी चिंता और चिंतन तो कांग्रेस को करना है, अब मुझे थोड़ी ना करना है। हार्दिक पटेल जी, 10 तारीख को एक रैली हुई थी और राहुल गांधी जी थे वहां गुजरात की उस रैली में, आप भी थे स्टेज पर, कोई बातचीत हुई? कोई बातचीत नहीं हुई। अगर बातचीत होती तो आज ये नतीजा नहीं होता। जो आदमी दिल्ली से गुजरात आते हैं और उनको 5 मिनट का समय भी नहीं है पार्टी के नेताओं से बातचीत करने का, तो जनता की बात को छोड़ दीजिए फिर। और ये वही नेता है, नविका जी आपको क्या बता, नहीं बोलना चाहिए नेशनल चैनल पे। मेरे पापा की डेथ हो गई थी, मैं वर्किंग प्रेसिडेंट था। एक भी कांग्रेस का नेता, स्टेट लीडरशिप का एक भी नेता मेरे घर पर सांत्वना देने के लिए नहीं आया था। ये क्या जनता की सांत्वना की बात करेंगे? जनता का दुख कैसे समझेंगे? जो मेरे दुख में, अपने पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट के पिता की डेथ के बाद उसके दुख में सहभागी नहीं बने, वो जनता के दुख में क्या सहभागी बनेंगे? हिमंता बिस्वा शर्मा एक बड़े लीडर थे कांग्रेस पार्टी के आसाम में। उन्होंने जब पार्टी छोड़ी थी तो ये कहा था कि राहुल गांधी के पास पिद्दी के लिए ज्यादा समय था, उसको बिस्किट खिलाने में इतने मसरूफ थे कि बहुत बात नहीं की। तो क्या आप कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी अब पिद्दी और चिकन सैंडविच की पार्टी हो गई? दिख तो यही रहा है कि वो लोग किसी जनता से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करना नहीं चाहते, देश में जनता के मुद्दों के साथ खड़ा रहना नहीं चाहते। सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर लिख लिख कर पार्टी नहीं चल सकती ना। हार्दिक जी, हमसे बात करने के लिए और बहुत फ्रैंकली बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, और इंतज़ार करेंगे आप बीजेपी कब ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।